जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम हनी है और मैं आर्टिस्ट। दोस्तों हमारे व्लॉग का 13वां दिन हम आए हुए हैं आगरा फोर्ट पे और आप लोग भी हो हमारे साथ। बेहद ही खूबसूरत तरीके से तराशा गया है और बहुत सारी भारी भारी पत्थरों से इसे बनाया गया है। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं लग पाया कि कैसे इस जगह को निर्मित किया गया होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे, आप बने रहे हमारे साथ। सुबह हो चुकी थी दोस्तों, और सुबह के उठते साथ ही हमने फ्रेश हुआ और सबसे पहले गणपति बप्पा जी का आशीर्वाद लिया। कुछ इस तरीके से नज़ारा हमारे होटल के बाहर का आपको सुबह के टाइम का नज़र आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हो गया था हमारा सलपार का टाइम, तो हमने पूड़ी खाया सब्जी के साथ, और फिर मैंने समोसा भी एक खा ही लिया। फिर उसके बाद दोस्तों हमें वाईफाई की ज़रूरत थी, तो हम इस सैलून में आए, यहाँ से वाईफाई लिए क्योंकि हमारे होटल का नेटवर्क डाउन था। यह हमारा होटल था दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी सर्विस भी थी और काफ़ी अच्छा यहाँ का रूम भी था। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से निकल जाते हैं सीधा यमुना नदी के किनारे किनारे ऑटो से। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा यमुना नदी के ऊपर जो ब्रिज बना है उसका नज़र आएगा। काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पे एक मूर्ति रखी गई है, जिसे मैंने देखा और उसका एक क्लिप लिया क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी मूर्ति और उसका घोड़ा। उसके बाद दोस्तों हम पहुंच जाते हैं आगरा फोर्ट पे। ये आगरा फोर्ट के बाहर से रोड गया हुआ है, इसके हम ऊपर रहेंगे कुछ देर बाद। आप बने रहें इस वीडियो के साथ, तो आप भी देख सकते हैं महाराणा प्रताप की मूर्ति आपको सामने नजर आएगी दोस्तों। और हम यहाँ पे रुक जाते हैं, ये आगरा फोर्ट का चौक है, यहीं पे आपको उतरना है दोस्तों। ऐसे घोड़ा खड़े रहेगा, इसको देखना है, और इसके जस्ट आगे से आपको लेफ्ट मुड़ोगे तो आगरा फोर्ट के अंदर जाने का रास्ता है, कुछ इस तरीके का दोस्तों। सभी लोग इसी रास्ते से जाने का अपना इंतज़ार कर रहे हैं, और यहीं पे पास ही में टिकट भी मिलता है दोस्तों। तो हम जल्दी से आ जाते हैं टिकट लेने के लिए, और यहाँ लॉकर रूम भी रहता है दोस्तों टिकट काउंटर के बाजू में। आप चाहे तो अपना सामान यहाँ रख के अंदर जा सकते हैं। हमने लाइन लगाया दोस्तों टिकट लेने के लिए, और कुछ इस तरीके से टिकट का रेट लिखा हुआ है 50 रुपये। और फिर उसके बाद हमने टिकट लिया, जो कि हमें 40 रुपये पड़ा, 10 रुपये की आज छूट थी। इंडियन है हम, इस बात का हमें गर्व है, तो हम खड़े होकर लाइन से टिकट ले रहे थे। हम पहुंच जाते हैं दोस्तों प्रवेश द्वार पे किले के। सभी लोग लाइन लगा के और अपना बैग चेक करवा रहे हैं और अपना टिकट भी चेक करवा रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यह प्रवेश द्वार है, आप इसका देख सकते हैं कि एक साइड इसके पूरा वो बना हुआ है नहर टाइप का, जिससे कि कोई अंदर ना आ सके, और ये ऊपर भी उठता है दोस्तों, जिसमें चैन बंधा हुआ है। प्रवेश द्वार फिर बंद हो जाता है, और बड़ा सा दरवाजा है ये, इसमें एक छोटा दरवाजा भी है, और एक यहाँ से जाने का सीढ़ी दिया है दोस्तों। ऊपर सीधे आप जा सकते हैं किले के टावर पे, वहाँ से निगरानी रख सकते हैं चारों ओर, कोई हमला तो ना कर दे किले पर। लेकिन हमला हो गया था दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों कुछ अंदर का नज़ारा रहेगा प्रवेश द्वार के, जब हम अंदर आएंगे तो। फिर से दोस्तों हम लाइन लगाते हैं यहाँ पे खड़े होके, क्योंकि यहाँ पे होता है टिकट चेक। तो हम अपना टिकट देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से यह अंकल जी हमारा टिकट चेक कर रहे थे, और हम फिर पहुँच जाते हैं किले के और भी ज़्यादा करीब अंदर। काफ़ी ज़्यादा बड़ा विशाल का यह किला दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है दोस्तों। यहाँ से आप पीने के लिए पानी भर सकते हैं अगर आपके पास पानी ना हो। और मैं तो दोस्तों हमेशा पानी की बोतल पहले ही बाहर से ख़रीद लेता हूँ ऐसी जगह पर अगर घूमने के लिए आता हूँ, क्योंकि प्यास कभी भी लग सकती है। और उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरीके से, तो हमें ऊंचान वाला रास्ता मिलता है जो थोड़ा ऊंचान पे बना है। कुछ इस तरीके से इसके आजू बाजू दरवाजे ही दरवाजे, खिड़की ही खिड़की आपको नज़र आएंगे किले के। और इस रास्ते के हम और बीच में पहुंच जाते हैं, तो इस रास्ते का नज़ारा कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों। दोस्तों आप याद रखिएगा, ऐसे अगर आपको साइन बोर्ड नज़र आए तो ये मत सोचिएगा कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया। इसे आप रोक के आराम से पढ़ सकते हैं और इसका आनंद और लुत्फ़ भी उठा सकते हैं कि आखिर लिखा क्या है और क्या जानकारी दी गई है उस साइन बोर्ड पे। तो इस तरीके से हम और आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे लिखा होता है फूल पत्ती तोड़ना मना है, जो कि एकदम सत्य बात है। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से किले पे किला दिखेगा हमें।
बहुत बड़ी जगह पे फैला हुआ है और इसका दोस्तों 75 हिस्सा आर्मी के अंडर में है और 25% हिस्सा सिर्फ हम घूम रहे हैं अभी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सिर्फ 25% ही। फिर दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे विदेशी सैलानी अपने देश से छोड़कर अपना देश, हमारा देश घूमने के लिए आए हैं और इस बात का हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है कि विदेश के लोग हमारे देश में इतना घूमना पसंद करते हैं। हमने देखा दोस्तों यह दरवाज़ा फिर से, और यह काफ़ी बड़ा दरवाज़ा था जो कि हम देखते ही रह गए। यह दरवाज़ा दोस्तों लकड़ी से बना है जो कि काफ़ी मजबूत है और काफ़ी भारी और काफ़ी दिखने में सुंदर भी। हम और भी ज़्यादा अंदर चले जाते हैं दोस्तों आगरा फोर्ट के, तो देखते हैं काफ़ी ज़्यादा सैलानी यहाँ पे घूम रहे हैं और इस जगह को इतनी साफ़ सुथरी तरीके से रखा गया है दोस्तों कि आप भी इसका नज़ारा देख सकते हैं, कितना ही ज़्यादा साफ आपको नज़र आएगा। स्वच्छ भारत अभियान का कहीं अगर सही नियम का पालन हो रहा है तो वो लगता है इसी किले में हो रहा है दोस्तों। फिर दोस्तों हमें एक बावली नुमा नज़ारा सामने की ओर देखने को मिलेगा। यहाँ से दोस्तों शायद पानी देते होंगे पौधों को, इसलिए इसे इस जगह पे बनाया गया था दोस्तों, ऐसा मुझे देखकर लग रहा था। यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको पूरे किले का बीच से नज़र आएगा दोस्तों। और दोस्तों फिर हम पहुँच जाते हैं खास महल के पास। ये सामने आपको खास महल नज़र आएगा और यहाँ पे हर जगह आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, वो है बहुत सारा हरियाली। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो दीवाने खास आम लिखा हुआ भी नज़र आएगा। ऐसे करके साइन बोर्ड आपको सामने नज़र आएंगे और उसके पीछे उसका दृश्य नज़र आएगा। या साइड रतन सिंह की हवेली भी है दोस्तों यहाँ पर, उसे भी आप देख सकते हैं सामने की ओर। तो कुछ इस तरीके से हमने एक्सप्लोर करते जा रहे हैं और आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ बढ़ते जा रहे हो दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम था और इस पेड़ पे दोस्तों बहुत सारे मिट्ठू रहते थे, मिट्ठू का घर था। वैसे ये तो दोस्तों शुरुआत का रास्ता है किले का, बस आपने तो अभी आधा ही नज़ारा देखा, पूरा नज़ारा आपको तो आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे एक भाई जी है, इन्हीं के कारण लगता है ये पूरा साफ सुथरा था। ये झाड़ू लगाकर साफ ही कर रहे थे और एक भाई ने साफ करवा रहे थे किले को। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी रखी हुई हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलते चलते हम जाते हैं तो हमें नज़र आ जाता है एक तोप दोस्तों, जो कि ब्रिटिश काल के दौरान का तोप है दोस्तों। मैंने तो पहली बार तोप देखा है दोस्तों, वो भी इतना बड़ा सा था कि क्या ही बताऊँ आपको। तो यहाँ पे इसका नाम भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये तोप था दोस्तों। और इसमें इधर साइड से माचिस मारी जाती थी, पीछे की तरफ से जो छेदा दिख रहा होगा आपको होल, वहाँ पे माचिस लगाया जाता था दोस्तों और सामने की तरफ हमला सीधे, और उसके बाद भेद देता था किसी भी मजबूत से मजबूत दीवार को यह तोप, खतरनाक तोप। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो हमें काफ़ी सुंदर सा नज़ारा इस महल का सामने की ओर नज़र आएगा दोस्तों। ये सब के बारे जानकारी आपको ऐसे साइन बोर्ड पे दोस्तों मैंने उपलब्ध करा दी है, क्योंकि इतनी प्राचीन जानकारी है, इतिहास से भरी हुई, जिसे हम थोड़ा भी अगर गलत बोल दें तो इससे इसका नुकसान नहीं, हमारा भी नुकसान नहीं, लेकिन जो जानने वाले हैं वो गलत भाव जाएगा उन तक। इसलिए मैंने वॉइस ओवर में आपको नहीं बताया, इसकी जानकारी मैंने साइन बोर्ड की ही दिखा दी है। आप आराम से चाहे तो रोक के देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ सभा भी लगती थी दोस्तों। दीवान है खास करके आपको नज़र आएगा दोस्तों और जस्ट बाजू से एक रास्ता भी दिखेगा। तो चलते हैं हम इस सीढ़ियों के अंदर और देखते हैं इस सीढ़ियों के पीछे का राज आखिर है क्या दोस्तों। आप भी चलिए हमारे साथ, आप कहें तो मैं आपको गोदी में उठा के आगे की ओर ले जा सकता हूँ दोस्तों। इन सीढ़ियों पे कितने भी आप वजनी क्यों ना हो, समझ रहे हो दोस्तों मैं कितना ख्याल रखता हूँ आप लोगों का। इसी के साथ हम फिर और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं दोस्तों। तो इस सीढ़ियों के जब हम बाहर निकलेंगे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा होगा सीढ़ियों के बाहर का, और एकदम पूरा ही बाहर निकल जाते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इस जगह पे दोस्तों बहुत सारे रूम बने हुए हैं और बहुत सारा सुंदर सुंदर दृश्य भी आपको देखने को नज़र आएगा। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं दोस्तों नगीना मस्जिद में। यहाँ पे हम दोस्तों सबसे पहले अपने जूतों को उतार देते हैं बाहर में, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है।
तो आप भी पढ़ सकते हैं रोक के वीडियो को आराम से। आपने अगर रोक के पढ़ लिया दोस्तों, फिर उसके बाद इसके अंदर चलते हैं हम। तो बाबा जी हमें बोलते हैं जूते खोल दो, हम तो पहले ही देख लेते हैं जूते खोलना, तो जूते हम खोल देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें सामने की ओर नज़र आएगा। काफ़ी ज़्यादा लोग, सभी कुछ सामने आपको दिख रहा होगा दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा सुंदर आपको यह अद्भुत सा चीज़ देखने को मिलेगा मस्जिद के, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। काफ़ी सुंदर सा यह मस्जिद था और यहाँ पे दोस्तों पानी का एक स्रोत भी था जिससे पानी आता था और जाता था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके का वो स्रोत था, यहाँ से पानी जाता था दोस्तों। इस किले पे दोस्तों हर जगह पे पानी का एक सिस्टम बनाया गया है। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर गर्मी का समय है और आपको चाहिए कूलर, तो इनके किलों की दीवारों में पानी भर दिया जाता था दोस्तों। फिर वो जो पानी है वो हवा पड़ने पर कूलर का काम करता था दोस्तों। तो फिर इस तरीके से यहाँ पे गर्मी में ठंडी का लुत्फ उठाया जाता था दोस्तों किले पर और पुराने समय के टाइम पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मस्जिद के जब बाहर निकलते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा होगा मस्जिद के बाहर का। फिर दोस्तों हम चलते जाएंगे आगे की ओर। फिर आपको एक साइन बोर्ड नज़र आएगा, आप इसे आराम से रोक के पढ़ लीजिए। उसके बाद आगे का वीडियो चालू करना दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपको दरवाज़ा और उसके ऊपर एक रोशनदान नज़र आएगा दोस्तों। और इंग्लिश में भी दोस्तों मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दे रहा हूँ सब चीज़। किसी को अगर हिंदी ना आए तो वो हिंदी में आराम से स्टॉप करें और पढ़ लें, फिर उसके बाद आगे करें। फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे पूरे यमुना नदी और ताजमहल का नज़ारा सामने दोस्तों नज़र आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा अद्भुत भी है। मैंने तो ऐसा नज़ारा दोस्तों पहली बार देखा। क्या आपने भी पहली बार देखा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर दोस्तों हमें एक साइन बोर्ड नज़र आएगा, आप इसे पढ़िए। फिर उसके बाद आगे देखिए कि आखिर ये है किस चीज़ के बारे में। कुछ इस तरीके से उससे रिलेटेड वस्तु यहाँ पे आपको मिलेगी, जो कि अंग्रेज़ों ने दोस्तों खंडित कर दिया था, तोड़ दिया था उसे। पता नहीं क्यों तोड़ दिया था, वो देखना पड़ेगा दोस्तों आपको, वहाँ पे लिखा हुआ है क्यों तोड़ दिया था। फिर दोस्तों हम देखेंगे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है इस चीज़ के बारे में, दीवाने खास के बारे में। श्वेत संगमरमर पत्थर होता है जिस पे बैठे होते हैं राजा आराम से और नीचे उनके दरबार के लोग। कुछ इस तरीके से आप आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों कि आखिर क्या क्या जानकारी दी गई है। दोस्तों मैं जब भी ऐसे किले वाली जगह पर या पुरानी जगह पे आता हूँ जो कि हमारे भारत देश में पत्थरों से बनी है, तो मैं यही सोचता हूँ कि इतने भारी भारी पत्थर बिना क्रेन के कैसे उठा के लाए होंगे। तो फिर मुझे इसका जवाब मिल जाता है कि हाथी लेके आता होगा दोस्तों, हाथी की मदद लेते होंगे पत्थरों को लाने के लिए। फिर दोस्तों हमें विदेश के दो लोग दिख जाते हैं जो कि बड़े ही आश्चर्यचकित के साथ एक साइन बोर्ड को पढ़ते रहते हैं, और हम पहुंच जाते हैं मीना मस्जिद के पास दोस्तों। इसके बारे में आपको जानकारी सामने हमने उपलब्ध करा दी है, और इसके पास दरवाज़ा है जो कि बंद था दोस्तों, और कुछ इस तरीके से इसके दरवाजे के बाहर का नज़ारा था दोस्तों। काफ़ी सुंदर यहाँ पे कलाकृति दोस्तों आपको नज़र आएगी इस खम्भों पर और इस दीवार पे, जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से तराश के बनाया गया है दोस्तों। मैं तो इसको देखकर मन मोहित हो गया दोस्तों। वैसे दोस्तों इस किले पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं, वहाँ जाना मना है सुरक्षा कारणों के कारण, क्योंकि कहीं कहीं पर रेलिंग नहीं लगी है और आप गिर सकते हैं या कोई भी हादसा हो सकता है। इस तरीके से एक रास्ता है खुफिया वाला दोस्तों जो कि बंद था, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बदबू भी आ रही थी दोस्तों। फिर दोस्तों हम देखेंगे वही पानी वाला सिस्टम जो मैंने आपको बताया था। यह पूरे किले को ठंडा करने के लिए दोस्तों बनाया गया था दोस्तों, और किले में पानी का जो पाइप होता है समझ लो, वो इसका काम भी यही करते थे दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हम इस मस्जिद के अंदर से निकलेंगे बाहर, तो कुछ इस तरीके का दोस्तों आपको नज़ारा देखने को मिलेगा।
वैसे दोस्तों जो भी इसे बनाया होगा उसका कारीगरी की तो जवाब ही देनी पड़ेगी दोस्तों। कितना ही ज़्यादा सुंदर है और कितने ही प्यार से इसे तराश के बनाया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा सुंदर है कि कितनी भी तारीफ कर लो कम है। फिर हम दोस्तों आगे और बढ़ते जाते हैं यहाँ से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सीढ़ी फिर से आ जाती है और इस सीढ़ी के हम जैसे ही ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं दोस्तों। आप इसे दोस्तों आराम से रोक के पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों पे लिखा हुआ है। तो हमने इसे पढ़ा दोस्तों, हमें पढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेंगे जो कि फ़ोटो लेते हुए नज़र आएंगे। वैसे दोस्तों क्या सोच के ही निर्माण कराया गया होगा इस किले का दोस्तों, क्योंकि यहाँ से सीधा ताजमहल सामने की ओर नज़र आता है। यमुना नदी भी यहाँ से एकदम सामने की ओर और खूबसूरत सी हरियाली पूरे आगरा की आपको सामने की ओर नज़र आएगी। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से इस किले का सुरक्षा बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे तो 3 दीवार है और ये किला है दोस्तों, कभी भी कोई भी हमला कर सकता था। आगरा किला भारत में आगरा शहर में एक ऐतिहासिक किला है। यह 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था दोस्तों। जब राजधानी आगरा से दिल्ली चली गई तो आगरा किला एक विश्व धरोहर स्थल हो गया। यह अपने प्रसिद्ध बहन स्मारक ताजमहल के लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। किले को एक दीवार वाले शहर के रूप में अधिक सटीक रूप में वर्णित किया जा सकता है दोस्तों। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद दोस्तों विजय बाबर इब्राहिम लोदी के महल में किले में रहे। बाद में उन्होंने इसमें एक बावली बनाई। उनके उत्तराधिकारी हुमायूं को 1530 में किले में ताज पहनाया गया दोस्तों। वहीं 1540 में दोस्तों, वैसे दोस्तों अकबर भी काफ़ी ज़्यादा बुद्धि वाले थे। वो अपनी केंद्रीय स्थिति के महत्व को समझते हुए इसे अपनी राजधानी बना दिए और 1558 में आगरा पहुंच गए। उनके इतिहासकार अब्दुल फजल ने दर्ज किया है कि यह एक ईंट का किला था जिसे बादलगढ़ कहा जाता था। यह एक बर्बाद स्थिति में था और अकबर ने राजस्थान में बरौली क्षेत्र धौलपुर जिले में लाल बलुआ पत्थर के साथ पुनर्निर्मित किया था। आर्किटेक्ट्स ने नींव रखी और यहाँ पहाड़ी सतहों पर बलुआ पत्थर के साथ भीतर कोर में ईंटों के साथ बनाया गया था। कुछ 4000 बिल्डरों ने इस योजना को 8 साल तक काम किया और इसे 1573 में पूरा किया दोस्तों। यहाँ अकबर के पोते शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही था जिस साइट ने अपनी वर्तमान स्थिति पर कब्जा कर लिया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में सुंदर ताजमहल का निर्माण किया। अपने दादा के विपरीत शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर से बने भवनों का आयोजन किया था। उन्होंने अपने स्वयं के निर्माण के लिए किले के अंदर की कुछ पिछली इमारतों को नष्ट कर दिया। अपने जीवन के अंत में शाहजहां को किले में अपने बेटे औरंगजेब द्वारा रोक दिया गया था और उन्हें रोक दिया गया था। यह अफवाह है कि ताजमहल के दृश्य के साथ एक संगमरमर बालकनी वाला एक टावर मुसलमान बुर्ज में शाहजहां की मृत्यु हो गई। फिर दोस्तों किले पर हमला किया गया था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद यहाँ मराठा और उनके दुश्मनों के बीच कई बार हाथ बदल किया गया। 1761 में अहमद शाह अब्दुली द्वारा पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी विनाशकारी हार के बाद मराठ अगले दशक के लिए इस क्षेत्र से बाहर रहे। अंत में महादाजी शिंदे ने 1785 में किला लिया। 1803 में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान मराठों ने अंग्रेजों को खो दिया था। किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक युद्ध की साइट थी जिसमें भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया और ब्रिटेन द्वारा भारत के प्रत्यक्ष शासन की आगरा सदी दिल्ली मुंबई और दिल्ली चेन्नई मार्ग पर स्थित है। अगर आप ट्रेन द्वारा दोस्तों यहाँ आना चाहते हैं तो
और यह पूरे भारत के अधिकांश शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर और झांसी जैसे शहरों से आगरा में नियमित ट्रेन है। आगरा कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे देशों के अन्य हिस्सों के शहरों से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आगरा कैंट स्टेशन मुख्य स्टेशन है। आगरा किले रेलवे स्टेशन, राजा की मंडी, आगरा शहर और ईदगाह रेलवे स्टेशन में 5 रेलवे स्टेशन है टोटल। आगरा में ताजमहल और आगरा किला आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है और कोई इन आकर्षणों को पाने के लिए प्री पेड टैक्सी, ऑटो रिक्शा, यहाँ तक कि एक साइकिल रिक्शा किराए पर ले सकता है दोस्तों। अगर आप आना चाहते हैं दोस्तों सड़क के द्वारा तो आप आगरा NH2 और नए यमुना एक्सप्रेस वे द्वारा दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिन का ट्रैफिक और समय के आधार पर ड्राइव का समय लगभग 4-5 घंटा होता है। जयपुर NH11 द्वारा आगरा से जुड़ा हुआ है और यह 4 घंटे की ड्राइव है। NH3 से जुड़े हुए ग्वालियर 1.5 घंटे की ड्राइव है, जबकि NH2 से जुड़े हुए लखनऊ, कानपुर 2 घंटे और 5 घंटे की ड्राइव है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं और आप चाहे तो फ्लाइट से भी आ सकते हैं दोस्तों। आप चाहे तो दिल्ली से भी आ सकते हैं यहाँ पे फ्लाइट से, या आप चाहे तो खेरिया हवाई अड्डा आगरा शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ पे उतर सकते हैं और यहाँ से कोई भी लोकल टैक्सी या कोई भी बस आप लेकर लगभग 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे दोस्तों। बंगाली महल के पास पहुँच जाते हैं दोस्तों और इसका नज़ारा सामने का कुछ इस तरीके से का होता है दोस्तों। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं क्योंकि इससे आगे हम जा नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि आगे आर्मी की जगह जो कि 75% हिस्से में फैली हुई है। कुछ इस तरीके से इस किले का नज़ारा आपको सामने की ओर नज़र आएगा और नीम का एक पेड़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा छांव देता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी खाली जगह है, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। आप इसके अंदर मैं ले चलूँगा, आप बस बने रहे हमारे साथ दोस्तों। यहाँ से एक खुफिया रास्ता भी है दोस्तों जो कि सीधा इस बावली के अंदर जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो बावली है इसमें बहुत सारे दरवाजे बने हुए हैं। जैसे जैसे पानी कम होते जाएगा तो वैसे वैसे आप नीचे और नीचे और नीचे वाला दरवाज़ा उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके जस्ट बाजू से ही वो बावली का रास्ता था दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं इस किले का कैसे ही निर्माण किया गया हुआ है, कितना ही सुंदर है दोस्तों। अंदर ले चलूँगा मैं आपको। काफ़ी सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है दोस्तों। तराश के पत्थरों पर वो भी लाल बलुआ पत्थर है दोस्तों, ये सब जो आप देख रहे हैं। फिर दोस्तों हम इस किले के बाहर निकलते हैं और देखते हैं इसे, तो बाहर का नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर होता है और मन को मोह करने वाला है। फिर हम इस बावली का जो रास्ता है वो दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ से इस बावली के अंदर जाने का रास्ता आपको दिखेगा। यहाँ से हमने फ़ोटो लिया और यहाँ से पूरा एक व्यू लिया आपके लिए दोस्तों। और आपको हम मिट्ठू दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे मिट्ठू हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 मिट्ठू बैठे हुए थे दोस्तों और ये दोनों उड़ के चले जाते हैं क्योंकि मैं इनका वीडियो बना रहता हूँ, तो ये सोचते हैं कि हम वायरल ना हो जाए। और कुछ इस तरीके से दोस्तों हम यहीं तक आ सकते हैं क्योंकि इसके आगे जाना मना है। तो हमने आपको पूरा किले का दोस्तों अंत तक घुमा दिया और हम आपको लेके आ गए फिर से वहीं पे जहाँ से हमने इस किले पर अंदर जो प्रवेश द्वार था शुरुआत किया था अंदर जाने का, वहाँ पे दोस्तों। अब हम यहाँ से निकलेंगे दोस्तों बाहर, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा बाहर की ओर जाते वक्त हमें नज़र आएगा दोस्तों। और पीछे का नज़ारा कुछ इस तरीके का। और हम आ जाते हैं दोस्तों बाहर। यहाँ पे कुछ बंदर होते हैं जो कि कुछ फूड खा रहे होते हैं, अपना खाना खा रहे थे। हम उन्हें देखते हैं दोस्तों और फिर हम बढ़ जाते हैं आगे की ओर। तो यहाँ हमें गिलहरी दिखती है और ये नहर नुमा जो दिख रहा है दोस्तों, इसमें पूरा पानी भरा रहता था और मगरमच्छ भी घूमते थे जब यहाँ पे राजा हमारे रहते थे। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना ऑटो पकड़ा दोस्तों और जल्दी से हम पहुँच जाते हैं अपने रूम की ओर, क्योंकि हमें दोस्तों जाना होता है वृंदावन रात को ही। लेकिन उससे पहले हम पहुंच जाते हैं दोस्तों पेठा लेने के पास। यहाँ पंछी वाले का पेठा मिलता है, बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय पंछी पेठा आपको आगरा पे मिलेगा दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा महंगा भी। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ से पेठा लिया दोस्तों। काफ़ी सुंदर दुकान थी और काफ़ी ज़्यादा वाजिब दाम भी हमें मिला दोस्तों।
तो कुछ इस तरीके से इस चौक पर हम पहुंच जाते हैं, महाराणा प्रताप वाले, जो कि आगरा स्टेशन के बाहर है। हमें मिल जाते हैं बाबा जी, जो कि हमारे सब्सक्राइबर रहते हैं। बाबा जी का हम आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद ही मिल जाते हैं हमें नागदेव, उनका भी हम आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वह हिल रहा है सांप मेरे गर्दन पे। मैंने तो दोस्तों पहली बार सांप को अपने गर्दन में रखा है। क्या आपने भी कभी रखा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। फिर दोस्तों हम अपनी बस पकड़ते हैं, क्योंकि ट्रेन तो होती नहीं है आगरा स्टेशन से, तो बस पकड़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं वृंदावन, क्योंकि रुकने के लिए रात को वृंदावन में बहुत सारी जगह है। हमें बस का किराया लगभग 100 रुपये लगता है। फिर हम ऑटो पकड़ कर जाते हैं वृंदावन की गलियों में और करते हैं फिर अपना डिनर दोस्तों जल्दी से, क्योंकि हमें भूख लगने लग जाती है। और उसके बाद दोस्तों हम अपने रूम पहुंच जाते हैं वृंदावन वाले, और उसके बाद दोस्तों हम सो जाते हैं। दोस्तों हमें आने वाली होती है बहुत नींद, क्योंकि रात हो जाती है, तो हम चले जाते हैं सोने। बहुत शुक्रिया दोस्तों जो आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा। जय श्री राधे राधे।